Hello everyone, I am Prabhakar Kumar and today I am going to take lecture on the topic of cardiovascular system and its introduction. Basically introduction of cardiovascular system. तो cardiovascular system होता क्या है? The cardiovascular system is the transport system of the body. जो हमारा cardiovascular system जो है बेसिकली इसका रोल कहाँ पे रहता है? बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना, क्योंकि वो कार्डियक मीन्स हार्ट हो गया एंड वास्कुलर मीन्स ब्लड वेसल। तो कार्डियक क्या करेगा? जो आपका ब्लड को पंप करता है एंड ब्लड वेसल्स जिसके अंदर ब्लड का मूवमेंट या फ्लो होता है। इट कैरीज फूड, ऑक्सीजन, वाटर्स एंड अदर एसेंशियल टू द ऑल सेल्स। मतलब क्या है? जो आपका जो हमारा ब्लड जो है सो हमारा क्या है? फ्लूइड कनेक्टिविटी का मेजर रोल रहता है, जो ट्रांसपोर्टेशन करना, रिस्पिरेटरी गैसेस हो जैसे ऑक्सीजन एंड CO2। इसके अलावा जो भी एसेंशियल फूड में जो एसेंशियल कंपोनेंट है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, फैट्स, प्रोटीन, इसके अलावा वाटर एंड अदर जो हार्मोन्स एंड न्यूट्रिएंट जो भी है उसका बॉडी का डिफरेंट सेल्स तक उसको पहुंचाना, क्योंकि सेल में भी हमारा न्यूट्रिएंट एज वेल एज ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है सेलुलर रिस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। तो ये हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मेजर रोल क्या रहता है? ट्रांसपोर्टेशन का। इट रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। जो हमारा बॉडी से जो बेसिकली क्या करता है, जो थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन जो CO2 जो सेलुलर रिस्पिरेशन के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट जो बनता है उसका जो वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, टॉक्सिक है, तो उसका बॉडी से एलिमिनेट होना ज़्यादा जरूरी है। तो ये RBC जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को बाइंड करके हमारा बॉडी से लंग्स तक ले जाता है एंड थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस ये हमारा बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है CO2 एंड अदर जो भी वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट है, उसका भी हमारा बॉडी से जो है रिमूव करने में हेल्प करता है जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो अब देखेंगे जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मेन कंपोनेंट कौन कौन सा है। तो द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हैज टू मेन पार्ट्स। जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसका दो मेन पार्ट है। पहला एक है हार्ट, दूसरा ब्लड वेसल्स। तो पहला देखेंगे हार्ट। तो हार्ट का मेजर रोल क्या रहता है? इट एक्ट्स एज द पंप। जो हमारा ह्यूमन हार्ट है वो क्या करता है? जो पंप की तरह काम करता है। पंप का जैसे काम रहता है कोई भी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करना, मीन्स पंप करना उस चीज़। एंड ब्लड वेसल दूसरा है, तो उसका क्या रोल है? इट फॉर्म्स द नेटवर्क थ्रू आउट द बॉडी विच थ्रू विच द ब्लड फ्लोज। तो ये हमारा ब्लड वेसल्स जो है बॉडी में जो है ब्लड का जो मूवमेंट होता है तो ये हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर ही होता है। एंड क्योंकि ये हमारा ब्लड वेसल्स जो अलग अलग तीन टाइप में है, आर्टरीज एंड वेन्स, कैपिलरीज, तो हमारा बॉडी का एक सेल्स तक भी इसका कनेक्शन लिंक करके रखता है, होल बॉडी को एक दूसरे से लिंक करके रखता है ब्लड वेसल्स। तो ये जो हमारा पूरा बॉडी में नेटवर्क फैला हुआ है ब्लड वेसल्स का, जिसके अंदर ब्लड का मूवमेंट होता है। तो पहला देखेंगे हार्ट्स के बारे में। तो द हार्ट पंपिंग एक्शंस इंश्योर कॉन्टिन्यूस ब्लड सर्कुलेशन। तो हमारा ह्यूमन हार्ट का मेजर रोल क्या है? पंपिंग ऑफ ब्लड। तो ये हमारा ब्लड को पंप करता है। तो द ह्यूमन हार्ट पंपिंग एक्शन इंश्योर द कॉन्टिन्यूस ब्लड सर्कुलेशन। अगर हार्ट पंप कर रहा है तो उससे ये पता चलता है हमारे बॉडी में ब्लड का मूवमेंट हो रहा है, हर एक सेल्स मीन्स क्या हर एक बॉडी का पार्ट में ब्लड पहुंच रहा है। एंड ब्लड अगर पहुंच रहा है तो उसके साथ जो भी हमारा एसेंशियल कंपोनेंट है जैसे ऑक्सीजन, फिर हमारा न्यूट्रिएंट, मिनरल्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, जो भी एसेंशियल कंपोनेंट है वो भी पहुंचेगा टारगेट सेल्स के पास। इट सेंड्स ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू आर्टरीज एंड रिसीव इट बैक थ्रू वेंस। तो हमारा इसमें ब्लड वेसल्स भी जैसा कि अलग अलग डिफरेंट टाइप का है। तो ब्लड कोई भी जो हमारा हार्ट से जो बॉडी की तरफ जाता है ब्लड का मूवमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है? आर्टरीज के थ्रू। क्योंकि उस वक्त उस आर्टरीज के थ्रू क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड रहता है, तो वो हमारा किसके थ्रू जाएगा? आर्टरीज के थ्रू। आर्टरीज के थ्रू आपका जाके फिर आर्टेरियोल, आर्टेरियोल से कैपिलरीज में होते हुए हमारा डिफरेंट बॉडी का सेल्स तक जाएगा। एंड जब वो मेटाबॉलिक वेस्ट आपका सेलुलर रेस्पिरेशन होने के बाद जो मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट होता है जैसे आपका CO2 वेस्ट है, तो उसको वो फिर आपका थ्रू वेन होते हुए वो हमारा कहाँ पहुँचेगा? हार्ट में। हार्ट से वो आपका लंग्स में जाएगा, लंग्स से वो हमारा बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है।
तो इट मेंटेन्स द कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। तो जिसके वजह से हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के वजह से हमारा बॉडी में जो है मीन्स क्या जो कांस्टेंट मीन्स क्या जो जितना ऑक्सीजन हमारा बॉडी को नीड चाहिए मीन्स क्या जो मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए तो ना ये पहुंचाता है एंड वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको हमारे बॉडी से रिमूव आउट करता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलते रहता है, ठीक है। तो एक साइकिल में चलते रहता है, मीन्स एक खत्म हुआ फिर सेकंड चालू हो जाता है, मीन्स कंटिन्यूस प्रोसेस एंड कांस्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे मेजर पार्ट जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, तो ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स क्या हो गया, जो वेसल्स किसको बोलते हैं, जो कोई भी बर्थ मीन्स ऐसा चीज जिसके अंदर ब्लड का मूवमेंट हो, ठीक है। ऐसा अगर ब्लड को ओपन में छोड़ देंगे क्योंकि फ्लूइड है तो वो हमारे बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा, तो उसके लिए क्लोज्ड सरफेस चाहिए जिसके अंदर उसका मूवमेंट हो। तो उससे चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर ब्लड का मूवमेंट हो, ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ये हमारा स्मूथ मसल्स एंडोथेलियल लेयर का बना होता है बेसिकली। तो इसमें भी 3 अलग अलग टाइप का ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो आर्टरीज का मेजर रोल क्या है, इट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। मीन्स क्या, जब हमारा बॉडी में जब हम लोग रिस्पिरेशन करते हैं मीन्स ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो ये हमारे लंग से ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट में लेके जाता है। हार्ट से जो आपका लेफ्ट चैम्बर ऑफ हार्ट से आपका कहाँ जाता है, पूरा बॉडी का सेल्स के पास। तो वो किसके थ्रू जाएगा, आर्टरीज के थ्रू, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन रिच ब्लड रहता है, मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ठीक है। फिर जब आपका आर्टरीज भी आपका फर्दर जो डिवाइडेड हो जाता है आर्टरियोल में, मीन्स क्या, जब फाइन आर्टरीज का फाइन ब्रांचेज में डिवाइड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, आर्टरियोल। एंड आर्टरियोल से कौन सा लिंक होगा आपका, कैपिलरीज। कैपिलरीज से हमारा जो फाइन रीजियन जो हमारा बॉडी का जैसे सेलुलर लेवल पे आपका कैपिलरी जो है आपका ऑक्सीजन का सप्लाई करता है। फिर वहाँ से फिर नेक्स्ट कौन सा आता है, वेंस। वेंस का मेनली क्या करता है, इट कैरीज ऑक्सीजन पुअर ब्लड बैक टू द हार्ट। ये वेन क्या करेगा, आइदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बोलेंगे या ऑक्सीजन पुअर ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो, मीन्स क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इससे जो ब्लड है उसको कहाँ पे लेके जाएगा, ये सेल से लेके हमारा हार्ट तक पहुंचाएगा। हार्ट का राइट साइड से फिर वह कहाँ पे जाएगा, आपका लंग्स के पास। लंग्स से हमारा CO2 रिमूव आउट हो जाएगा। फिर वेन्स में भी जो है ना आपका ब्रांचेज रहता है जिसको हम वेन्यूल बोलते हैं, मीन्स जब आपका वेन्स का जो फर्दर सब डिवीजन होता है फाइन ब्रांचेस में तो हम क्या बोलेंगे, वेन्यूल, क्लियर। फिर उसके बाद आता है हमारा कैपिलरीज। तो कैपिलरीज क्या है, टीनी वेसल्स वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट अकर। ये हमारा जो फाइन ब्रांचेस ऑफ ब्लड वेसल्स है कैपिलरी, जो कि बेसिकली हमारा कहाँ पे, इसका कहाँ पे ज़्यादा रहता है, तो सेलुलर लेवल पे जब ऑक्सीजन या CO2 का एक्सचेंज करते हैं तो वहाँ पे, या न्यूट्रिएंट या हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है टारगेटेड सेल्स पे, तो वो किसके थ्रू जाता है, हमारा कैपिलरी से। तो कैपिलरी जो है फाइन ब्रांचेस है ब्लड वेसल्स की। फिर इसका फंक्शन देखेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। तो पहला कौन सा है आपका, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ये आपका क्या करता है बॉडी में, क्योंकि हम लोग जानते हैं हम लोग को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, रिस्पिरेटरी गैसेस। तो हमारा रिस्पिरेशन होगा तो हमारा लंग्स, हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं थ्रू इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट से हम लोग ऑक्सीजन लिए तो हमारा लंग्स में गया, लंग्स से हमारा हार्ट में जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। हार्ट से कहाँ पे जाएगा, हमारा बॉडी में जाएगा। बॉडी का सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए तभी तो वो हमारा एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्टेशन करेगा बॉडी से, जो टॉक्सिक गैस है CO2 उसको भी इलिमिनेट करने में हेल्प करेगा। मीन्स क्या, जो ऑक्सीजन हमारा सेल में गया तो वहाँ पे सेलुलर रिस्पिरेशन हुआ तो उससे जो आपका प्रोडक्ट बनता है कौन सा, CO2 बना। CO2 हमारा बॉडी में रख नहीं सकते तो उसको बॉडी से हटाना है, तो वो आपका कैपिलरीज के थ्रू आपका कहाँ जाएगा, वेन्यूल में। वेन्यूल से कहाँ जाएगा आपका, वेन में। वेन से आपका हार्ट में जाएगा, हार्ट का राइट साइड से आपका लंग्स में जाएगा, लंग्स से आप हमको एक्सेल कर देते हैं CO2 को। फिर न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कोई भी हम लोग खाना खाते हैं या डाइट लेते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स सब रहता है। तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब
का साइड पे आप देखते हो ना, जो विलाई जहाँ पे रहता है, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, तो वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज भी रहता है। तो जो भी न्यूट्रिएंट, जो भी एसेंशियल कंपोनेंट है, कहाँ चला जाता है? ब्लड सर्कुलेशन में। ब्लड सर्कुलेशन जो भी टारगेटेड सेल्स है, वहाँ तक हमारा न्यूट्रिएंट, मिनरल्स, ये सब आपका पहुँचता है। तो मेजरली ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प मेजर रोल प्ले करता है। इसके अलावा हार्मोन्स में भी, जो भी हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड जो है हार्मोन प्रोड्यूस किया, तो हमारा टारगेट सेल्स के पास पहुंचाने कौन जाता है? हमारा ब्लड जाता है, जो कि हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मेजर पार्ट है। इसके अलावा इंजाइम्स का भी ट्रांसपोर्टेशन आपका ब्लड के थ्रू ही होता है। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या है? इट रिमूव्स CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट मटेरियल। जो हमारा बॉडी में जो भी है, आइदर ड्रग का वेस्ट मेटाबोलाइट हो या CO2 जो है का बॉडी से एलिमिनेशन मीन्स रिमूवल किसके थ्रू होता है? हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का हेल्प से। फिर नेक्स्ट क्या है? इट मेंटेन्स आवर बॉडी टेम्परेचर। तो हम लोग जानते हैं हमारा बॉडी का टेम्परेचर आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से ही रेगुलेट होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? ब्लड का मीन्स क्या? बॉडी का pH बैलेंस भी हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से ही रेगुलेट होता है। फिर होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में क्या होता है? जो हमारा बॉडी जो है सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो मेंटेन होता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। तो इसको हम इंटरनल बैलेंस भी बोलते हैं। क्लियर? फिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इट हेल्प्स एवरी सेल गेट द मटेरियल इट नीड्स। तो हमारा जानते हैं कि हमारा कार्डियोवास्कुलर का सिस्टम का मेजर रोल क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन में जो सेल को क्या चीज़ चाहिए? न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, जो भी उसका एसेंशियल ग्रोथ फैक्टर है, उसका सेल को चाहिए सेलुलर रिस्पिरेशन के लिए। तो वो हमारा किससे के थ्रू मिलता है? हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का हेल्प से। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? इट कीप्स टिश्यू हेल्दी एंड एक्टिव। ये हमारा जो सेल को जो है प्रॉपरली नरिश करते रहता है, जो विटामिन, मिनरल, जो भी उसका एसेंशियल फैक्टर है वो प्रोवाइड करके, जिसकी वजह से क्या होता है? अगर हम सेल को ऑक्सीजन नहीं देंगे तो सेल डेथ हो जाएगा। तो इसको प्रॉपरली टाइम टू टाइम उस सेल को या टिश्यू को आपका ऑक्सीजन सप्लाई होते रहता है, मिनरल, विटामिन, तो जिसकी वजह से सेल्स या टिश्यू जो है आपका हेल्दी रहता है। ठीक है। एंड हेल्दी रहेगा तो वो अपना फंक्शनिंग भी एक्टिवली करेगा। फिर नेक्स्ट क्या है? इट प्लेज ए की रोल इन मेंटेनिंग लाइफ एंड एनर्जी। तो ये हमारा बॉडी मीन्स क्या, जो कोई भी ह्यूमन बींग का बेसिक लाइफ प्रोसेस में मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि इसका बहुत सारा रोल है। आपका बॉडी टेम्परेचर, pH रेगुलेशन के अलावा होम्योस्टेसिस में क्या, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी का एडेप्टेशन करना। तो वो हमारा किस पे डिपेंड है? टोटली हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। वो आज का समरी देखेंगे। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है बेसिकली दो चीज़ से मिल के बना हुआ है। सिस्टम हमेशा कोई सा भी रहता है तो हमेशा एक मोर देन 2 और 3 ऑर्गन्स मिल के जो प्रॉपरली एक सिस्टम को कॉन्जिक्यूट करता है। तो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियो मीन्स क्या होता है? हार्ट, कार्डियक सिस्टम, एंड वास्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स। तो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हार्ट एज वेल एज ब्लड वेसल्स मिल के बना हुआ है। दोनों आपस में कोरिलेट मीन्स आपस में मिल के हमारा ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को प्रॉपरली फंक्शन करता है। इट्स मेन जॉब टू सर्कुलेट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। इसका मेजर रोल क्या है? हमारा बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करना। ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेगा? ये ब्लड का सर्कुलेशन करके। ब्लड का सर्कुलेशन एक जगह से दूसरी जगह ब्लड का मूवमेंट करेगा, फ्लो करवाएगा, जिसकी वजह से क्या है? जो भी हमारा ब्लड का ऑक्सीजन ब्लड को पहुंचाएगा हमारा बॉडी का डिफरेंट सेलुलर लेवल पे। फिर नेक्स्ट क्या है? इसके अलावा न्यूट्रिएंट जो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन में, तो वो भी हमारा सेलुलर लेवल पे ये पहुंचाएगा, हार्मोन्स को टारगेटेड सेल्स के पास पहुंचाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है? इट इंश्योर्स द ट्रांसपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शन। तो ये हमारा बॉडी में जो भी है ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म, इसके अलावा प्रोटेक्शन भी देता है। प्रोटेक्शन कैसे देता है? क्योंकि हमारा ब्लड वेसल्स में ब्लड रहता है, जो कि हमारा क्या होगा? जो WBC कैरी करता है। तो WBC का मेजर रोल क्या रहता है? बॉडी को पैथोजेंस या बैक्टीरिया, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा के रखता है, तो हमारा बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन ना हो। अब बॉडी का इम्यूनिटी को इन्हेंस करके रखता है। इसके अलावा रेगुलेशन,
थर्मो रेगुलेशन जैसे होम्योस्टेसिस से हमारा बॉडी को सराउंडिंग के अकॉर्डिंग बॉडी को एडजस्ट कर लेता है, जिससे हमारा बॉडी जो है ठंडी मीन्स एक्सट्रीम कोल्ड में भी सराउंडिंग के साथ एडजस्ट कर लेता है, गर्मी होने पे भी हमारा बॉडी एडजस्ट कर लेता है। तो और भी इसके अलावा जो भी हमारा बॉडी का फंक्शनिंग में भी मेजर रोल प्ले करता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।